हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर बुक्स। तो चैप्टर नंबर 5 है वर्ड 2016 का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड 2016। ओके स्टूडेंट्स, सो इस पार्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ड 2016 के उपयोग, उसके बाद वर्ड 2016 स्टार्ट करना, वर्ड 2016 विंडोज के घटक, ओके, वर्ड 2016 में नया दस्तावेज बनाना, टेक्स्ट एंटर करना, दस्तावेज सेव करना, सेव किया हुआ दस्तावेज खोलना, वर्ड बंद करना, टेक्स्ट का चयन करना, टेक्स्ट का बदलाव करना और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। तो ये सारे ही उद्देश्य आज के पार्ट में हम पूरे करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। वर्ड 2016 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये वर्ड 2016 क्या है। तो ये जो वर्ड 2016 है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर जो हमें दस्तावेजों, पत्रों, कविताओं और रिपोर्ट को टाइप, एडिट और फॉर्मेट करने में मदद करता है। ठीक है, यदि हमें कोई भी रिपोर्ट को, कोई भी दस्तावेज या पत्रों को एडिट करना हो, फॉर्मेट करना हो या टाइप करना हो तो हम किसकी मदद लेते हैं स्टूडेंट्स? वर्ड 2016। यह विभिन्न रंगों, चित्रों और शैलियों का उपयोग करते हुए निमंत्रण कार्ड और पत्रों को बनाने की अनुमति देता है। और इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट, जिसकी मदद से चाहे हमें रंग भरना हो या फिर हमें कोई चित्र चिपकाना हो या अलग अलग शैलियों में कंटेंट लिखना हो तो हम कर सकते हैं वर्ड 2016 की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए हमारे प्रथम उद्देश्य पर, जो कि है वर्ड 2016 के उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ वर्ड 2016। वर्ड का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? पत्रों, कविताओं और रिपोर्ट को जल्दी और आसानी से टाइप करने के लिए। ठीक है, दूसरा उपयोग है विभिन्न रंगों, स्टाइलों और प्रभावों का उपयोग करके अपने पाठ को खूबसूरती से और अच्छी तरह प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो हम डिफरेंट स्टाइल्स का, कलर्स का यूज कर सकते हैं हमें हमारे कंटेंट को खूबसूरती से रिप्रेजेंट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अपने दस्तावेजों यानी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि और कहानियां या कविताओं में चित्र जोड़ने के लिए, अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में, कहानियों में, कविताओं में, तो आप वर्ड 2016 की मदद से कर सकते हैं। ग्रामर और स्पेलिंग फीचर का उपयोग कर दस्तावेज की सभी त्रुटियों को हटाने के लिए। ठीक है, आपको ग्रामर और स्पेलिंग फीचर का एक ग्रामर और स्पेलिंग फीचर मिलता है स्टूडेंट, जिसकी मदद से आप जितनी भी त्रुटियां यानी कि मिस्टेक्स होती हैं उनको हटा सकते हैं। ओके, जब आप टाइप कर रहे हो तो टाइपिंग के बाद भी टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, किसी दस्तावेज या नए दस्तावेज में कहीं से भी टेक्स्ट को कॉपी या स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, और पूर्ण दस्तावेज या उसके भाग को प्रिंट करने के लिए हम वर्ड 2016 की हेल्प लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हमारे दूसरे मुख्य उद्देश्य पर, जो कि है वर्ड 2016 को स्टार्ट करना। यहाँ हम सीखेंगे कि हम वर्ड 2016 को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो वर्ड 2016 स्टार्ट करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो पहला चरण है स्टूडेंट्स, टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। ये टास्क बार है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टार्ट बटन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद स्टार्ट मेन्यू से W पर स्क्रॉल डाउन कीजिए और वर्ड का चयन कीजिए। आप W पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर वर्ड का चयन करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, वर्ड 2016 स्टार्ट विंडो स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये वर्ड 2016 इस तरह की से विंडो ये ओपन हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आइए हमारे तीसरे उद्देश्य पर स्टूडेंट्स, जो कि है वर्ड 2016 के घटक। ओके, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड 2016। सो हमें वर्ड 2016 विंडो के विभिन्न घटकों के बारे में सीखना होगा। ओके,
हमें वर्ड 2016 विंडो के विभिन्न घटकों के बारे में सीखना होगा। तो पहला घटक है स्टूडेंट्स टैब। ओके, तो ये होते हैं टैब्स। फिर होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ये होता है हॉरिजॉन्टल टूल बार, ये होता है डॉक्यूमेंट एरिया, दिस इज स्टेटस बार, दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड दिस इज जूम स्लाइडर। ओके, और ये है स्टूडेंट्स रिबन एंड टाइटल बार। सो ये होंगे वर्ड 2016 के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड 2016। अब एक मजेदार तथ्य यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स, जब दस्तावेज खुलता है तब वर्ड दस्तावेज के लिए एक अस्थायी नाम दस्तावेज एक देता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब दस्तावेज यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके दस्तावेज का नाम दस्तावेज एक ऑलरेडी वहां मेंशन होता है। आप दस्तावेज को अन्य नाम से भी सेव करके इस नाम को बदल सकते हैं। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए इसके पहले घटक पर जो कि है टाइटल बार। ओके, यह बार वर्ड 2016 विंडो के ऊपर मौजूद होता है। यह बार दस्तावेज के नाम और प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स? जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम दर्शाएगा और प्रोग्राम के नाम दर्शाता है। टाइटल बार के दाईं ओर 3 बटन होते हैं। कौन कौन से 3 बटन है स्टूडेंट्स? ये मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर डाउन बटन और क्लोज बटन। ओके, अब एक और मजेदार तथ्य यहाँ मौजूद है। क्या है स्टूडेंट्स? जब आप विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं तब मैक्सिमाइज बटन रीस्टोर डाउन बटन में परिवर्तित हो जाता है। जब आप रिस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो वर्ड विंडो का आकार घट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हमारे अगले घटक पर जो कि है क्विक एक्सेस टूल बार। यह टाइल्स बार बाईं ओर मौजूद रहता है। इसमें सेव, अंडो और रीडू जैसे आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले बटन प्रयुक्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर होता है रिबन। वर्ड 2016 में टूल बार और मेन्यूज रिबन द्वारा पुनर्स्थापित किए जाते हैं जो कि टैब्स और ग्रुपों से बने होते हैं। प्रत्येक टैब में कमांड का एक सेट टूल बटनों के आकार में मौजूद रहता है। ये बटन आगे विभिन्न समूह में विभाजित होते हैं। अब आ जाइए टैब्स पर। टैब स्टाइल बार और क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे रहता है। वर्ड में 9 टैब होते हैं। कौन कौन से 9 टैब होते हैं स्टूडेंट्स? पहला होता है होम टैब, उसके बाद इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, उसके बाद रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। तो ये सारे टैब्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टैब टाइल्स बार में। ओके, प्रत्येक टैब्स में संबंधित फंक्शन और कमांड का एक विशिष्ट समूह होता है जिसका उपयोग कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब आ जाइए अगले कंपोनेंट पर स्टूडेंट्स। सो वो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार स्क्रीन के दाईं ओर स्थित है और दस्तावेज के में ऊपर और नीचे जाने के लिए उपयोग किया जाता है। आप वर्टिकल स्क्रॉल बार को क्लिक करके खींच सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार स्टेटस बार के ऊपर स्थित है और इसका उपयोग दाएं और बाएं बढ़ने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, किसका उपयोग किया जाता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का। यदि आपके दस्तावेजों की चौड़ाई स्क्रीन पर फिट बैठती है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई नहीं देता है। ओके स्टूडेंट्स, और वर्टिकल बार क्यों यूज होता है? दाईं ओर, ये दाईं ओर स्थित होता है और दस्तावेज को ऊपर और नीचे जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है स्टूडेंट्स टेक्स्ट एरिया या फिर डॉक्यूमेंट एरिया। रूलर के ठीक नीचे एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, जिसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। आप अपना टेक्स्ट एरिया में टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया के ऊपरी बाएं कोने में ब्लिंकिंग लंबवत रेखा को कर्सर या फिर इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक कर्सर या फिर इंसर्शन पॉइंट हमें दिखाई देता है जिसके बाद से हम वहां पर टाइप कर सकते हैं। फिर आता है स्टेटस बार। यह वर्तमान दस्तावेज जैसे पृष्ठ नंबर, पृष्ठों की कुल संख्या, रेखाएं, शब्द इत्यादि का विवरण दिखाता है। कौन दिखाता है स्टूडेंट? स्टेटस बार। उसके बाद जूम स्लाइडर,
जूम स्लाइडर। क्या है ये? जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर स्टेटस बार के निचले दाएं कोने में होता है। इसका उपयोग विंडो के आकार को जल्दी और आसानी से बढ़ाने और कम करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हमारे अगले उद्देश्य पर, जो कि है वर्ड 2016 में नया दस्तावेज तैयार करना। अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वर्ड 2016 में, तो आप कैसे करेंगे? नए दस्तावेज तैयार करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और बैक स्टेज व्यू खुलकर प्रकट होगा। आपने फाइल टैब पर क्लिक किया स्टूडेंट्स, उसके बाद एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, ये होगा बैक स्टेज व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाएं पेन से नए विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब आपको राइट क्लिक करके क्या करना है? नए यानी कि न्यू पर क्लिक करना है। दाएं पेन में ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर प्रकट होगा। जैसे आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर अपीयर होगा। आप इसमें से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हल्का संकेत स्टूडेंट्स हमें दिया गया है। नया दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+N दबाएंगे। ठीक है, Ctrl+N दबाना है अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला विषय है टेक्स्ट एंटर करना, यानी कि एंटरिंग द टेक्स्ट। जब आप वर्ड में टाइप करें, रेखा के अंत तक पहुंचने तक एंटर कुंजी ना दबाएं। ओके, टेक्स्ट को टाइप करते रहे। आप देखेंगे कर्सर अपने आप अगली रेखा में चला जाएगा। ठीक है, आपको तब तक टाइप करते रहना जब तक कर्सर अगली रेखा में ना चला जाए। एंटर कुंजी नया पैराग्राफ शुरू करने या दो पैराग्राफों के बीच ज्यादा रेखाएं देने के लिए दबाई जाती है। ठीक है, एंटर यानी कि अगर आपको दूसरे पैराग्राफ पे आना है तो आप एंटर दबाएंगे, या फिर ज्यादा स्पेस देना है पैराग्राफ्स के बीच में तो एंटर दबाएंगे। टेक्स्ट टाइप करते हुए आप लगातार स्पेस बार, एंटर, डिलीट या बैक स्पेस कुंजियों का उपयोग करेंगे। ओके, नाउ यू विल लर्न टू सेव द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज सेव करना यानी कि सेविंग अ डॉक्यूमेंट। जब आप अपने दस्तावेज की टाइपिंग पूर्ण कर लें तो आपको इस विषय में प्रयोग करने के लिए सेव करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए आपको सेव करना चाहिए डॉक्यूमेंट। वर्ड में अपने दस्तावेज सेव करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो अगेन स्टूडेंट्स, आप फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, इनको स्क्रीन प्रकट होगी। ठीक है, एक इन्फो स्क्रीन प्रकट होगी जैसे आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। बाएं पेन से सेव या सेव एज चुनिए। देखिए यहाँ पर बटन होते हैं सेव या सेव एज। जब आप इन पर क्लिक करेंगे, सेंटर मध्य पेन से दिस पीसी का चयन कीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे लोकेशन चूज करेंगे, आपको इसी पीसी में सेव करना है तो दिस पीसी में सेव कीजिए, फिर ब्राउज विकल्प पर क्लिक कीजिए। ओके, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुला है। फाइल के स्थान का चयन कीजिए। फाइल नेम बॉक्स में अपनी फाइल के लिए नया नाम टाइप कीजिए। ओके, सेव बटन पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आप अपने दस्तावेज को क्विक एक्सेस टूल बार से सेव आइकन पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। आपको दस्तावेज आपके द्वारा दिए गए नाम से सेव हो गया और बदला हुआ नाम दस्तावेज के ऊपर प्रकट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर एक और हल्का संकेत दिया गया है जिसको आपको याद करने की जरूरत है कि दस्तावेज को सेव करने के लिए आपको Ctrl+S दबाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्टकट की है आपको अपने दस्तावेज सेव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर न्यू टॉपिक। हमारा अब अगला उद्देश्य है सेव किया हुआ दस्तावेज खोलना। अब आपने जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट सेव किया है, अब आप सीखेंगे उसको ओपन करना। ओपनिंग अ सेव्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी सेव किए हुए दस्तावेज को खोलने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। वर्ड खोलें। ओके, वर्ड ओपन करना है, फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, बाएं पेन से ओपन विकल्प पर क्लिक कीजिए, मध्य पेन या जिस स्थान पर आपने अपना दस्तावेज सेव किया है से दिस पीसी पर चुनिए। ओके, जैसे आप दिस पीसी पर क्लिक करेंगे उसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स खुला है। ओके, यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स खुला है, उस स्थान को चुनिए जहां आपने अपनी फाइल सेव की थी। फाइल का चयन कीजिए। ठीक है, फाइल का फिर आपको चयन करना है। ओपन बटन पर क्लिक कीजिए, आपका दस्तावेज खाली दस्तावेज के स्थान में खुल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर से एक हल्का संकेत आपको दिया गया है कि दस्तावेज खोलने के लिए आपको Ctrl+O दबाना है। अगर आपको ओपन करना है अपना डॉक्यूमेंट तो आप कौन सा बटन दबाएंगे स्टूडेंट्स? CTRL यानी Ctrl+Open यानी कि O। ओके,
अब आ जाइए स्टूडेंट्स, हमारा अगला विषय है एग्जिटिंग वर्ड, यानी कि वर्ड बंद करना सीखेंगे हम। ठीक है, तो दस्तावेज बंद करने या वर्ड से बाहर निकलने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। सो फर्स्ट है, फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, इन्फो स्क्रीन प्रकट होगी। अगेन आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, एक इन्फो स्क्रीन आएगी। माई पैन से क्लोज बटन चुनिए। ठीक है, क्लोज बटन चुनेंगे आप। यदि आपने दस्तावेज सेव नहीं किया तो वर्ड मैसेज संदेश बॉक्स दर्शाएगा। अगर आपका सेव नहीं है डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पर लिखा होगा कि आप डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप दस्तावेज सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आप दस्तावेज सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक कीजिए। ओके, वर्ड विंडो बंद हो जाएगी। तो ऐसे करके वर्ड विंडो आपकी बंद हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से एक हल्का संकेत है कि दस्तावेज बंद करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, Alt+F4 दबाइए या फिर टाइटल बार पर क्लोज बटन दबा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, Alt+F4 दबाएंगे या फिर टाइटल बार पर क्लोज बटन आपको क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर आइए जो कि है सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का चयन करना। कैसे आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। ओके, सो वर्ड में टेक्स्ट से संबंधित ज्यादातर कार्य 2 चरणों में पूरे होते हैं। कौन कौन से वो 2 चरण स्टूडेंट्स? फर्स्ट चरण है टेक्स्ट का चयन करना। ठीक है, पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इच्छित बदलावों को लागू करेंगे। ओके, सो वर्ड 2016 में टेक्स्ट के चयन के 2 तरीके हैं। आप माउस या कीबोर्ड का उपयोग करते हुए दस्तावेज में समस्त टेक्स्ट या किसी विशेष टेक्स्ट का चयन कर सकते हैं। ठीक है, आप टेक्स्ट या फिर आइटम जो कि विभिन्न स्थानों में है कोई भी चयन कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट का चयन करने के तरीके सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो समस्त टेक्स्ट का चयन करना, अगर आपको कंप्लीट टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो दस्तावेजों में समस्त टेक्स्ट का चयन करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर समस्त टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो चरण 1 है दस्तावेज में कहीं पर भी क्लिक कीजिए। आपने कहीं पर भी क्लिक किया, दस्तावेज में समस्त टेक्स्ट पर चयन करने के लिए अपने कीबोर्ड पर Ctrl+A दबाएं। ठीक है, आप Ctrl+A जैसे ही दबाएंगे स्टूडेंट्स, आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये याद रखना है आपको कि अगर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंप्लीट टेक्स्ट को, Ctrl+A दबाएंगे। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमें विशेष टेक्स्ट का चयन, अगर आपको कोई विशेष टेक्स्ट का चयन करना है तो कैसे करेंगे? आप टेक्स्ट के किसी विशेष शब्द, लाइन या एक से अधिक प्रोग्राम का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज में विशेष टेक्स्ट का चयन करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। अब चरण 1 ये है कि जिस शब्द, वाक्य या पैराग्राफ का आप चयन करना चाहते हैं उसके पहले अक्षर के सामने अपने कर्सर को रख दीजिए। ठीक है, यहां से आपने रखा है। ठीक है, अब आपने पहले कर्सर को उसके सामने रख दिया। ठीक है, यानी कि आपको कहाँ रखना है स्टूडेंट्स कर्सर? जो भी वर्ड या फिर पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको कर्सर रख देना है। ठीक है, यहाँ आप रखेंगे, और आपको ये लाइन सेलेक्ट करनी है तो यहाँ आप कर्सर रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब आप अपने कर्सर को अपने इच्छित टेक्स्ट के चयन करने के लिए खींचते हैं तो शिफ्ट कुंजी पर क्लिक करके रखिए। अगर आपको सेलेक्ट करते जाना है पूरा टेक्स्ट तो शिफ्ट बटन दबा के रखना है स्टूडेंट्स आपको। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आइए अगले विषय पर जो कि है एडिटिंग द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट संपादन। जब आपको टेक्स्ट को एडिट करना है यानी कि संपादन करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको आपके दस्तावेज में आपके द्वारा दर्ज किया गया टेक्स्ट संपादित एडिट किया जा सकता है, क्योंकि आप टेक्स्ट को एक स्थान या पृष्ठ से दूसरे स्थान पर हटा, घुमा या स्थानांतरित या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट करने का मतलब है कि आप ये सब कर सकते हैं। टेक्स्ट को इंसर्ट करना, अगर आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ठीक है, दस्तावेज में टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो चरण 1 है दस्तावेज में कहीं भी क्लिक कीजिए जहां आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं। आपको जहां टेक्स्ट डालना है वहां क्लिक कीजिए। ठीक है, आप अपना टेक्स्ट टाइप कर दीजिए और जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही वो इंसर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को कॉपी या पेस्ट करना, अगर आपको कॉपी या पेस्ट करना है तो क्या करना होगा? टेक्स्ट की कॉपी करने का अर्थ है चयनित टेक्स्ट अपनी मूल स्थिति के साथ साथ उस स्थान पर भी रहता है जहां इसे पेस्ट किया जाता है। दस्तावेज में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। अब चरण 1 है स्टूडेंट्स, जिस टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसका चयन कीजिए। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है, आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, होम टैब पर क्लिक कीजिए। अब आप होम टैब पर जाएंगे, कीबोर्ड ग्रुप से कॉपी कमांड पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे। अब उस आवश्यक स्थान पर जाएं जहां आपको पेस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ आप आ जाइए जहां आपको ये पेस्ट करना है टेक्स्ट। ठीक है,
क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट कमांड पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पेस्ट कमांड पर क्लिक करेंगे ये सेम टेक्स्ट वहां पेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम सीखेंगे मूविंग या फिर कटिंग टेक्स्ट, ठीक है। क्या? मूविंग या फिर कटिंग टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को काटने का मतलब है कि चयनित टेक्स्ट अपनी मूल स्थिति से गायब हो जाएगा और उस स्थान पर दिखाई देगा जहां इसे पेस्ट किया जाता है। दस्तावेज में टेक्स्ट कट या फिर पेस्ट करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 है स्टूडेंट्स, उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप हटाना चाहते हैं, ठीक है। हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हम हटाना चाहते हैं, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद होम टैब पर क्लिक कीजिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट कमांड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कट कमांड पर क्लिक करेंगे, उस आवश्यक स्थान पर जाएं जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे जहां हम पेस्ट करना चाहते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट कमांड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट कमांड पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो टेक्स्ट वहां पेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे अगले विषय पर जो कि है, अब हम सीखेंगे टेक्स्ट को हटाना। वांछित टेक्स्ट रेखा ये शब्द को हटाने के लिए आपको इसे चुनना होगा। पहले आप सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट कुंजी दबानी होगी, फिर आपको क्या करना होगा, डिलीट बटन दबाना है। आप अपने टेक्स्ट को हटाने के लिए बैकस्पेस कुंजी का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे स्टूडेंट्स, या फिर आप बैकस्पेस बटन दबाएंगे। अब आ जाइए अंडू एंड रीडू, ठीक है। अंडू का उपयोग आखिरी कमांड को रद्द करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आपने लास्ट में कमांड परफॉर्म किया है, आपको वो अगर नहीं चाहिए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, अंडू का उपयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको रद्द करने के लिए। रीडू का उपयोग है अंडू का आदेश की क्रिया को वापस करने के लिए किया जाता है। अब आपने गलती से मान लीजिए कि अंडू कमांड पर क्लिक कर दिया और जो भी आपने एडिटिंग की थी अपने टेक्स्ट में वो गायब हो गई, लेकिन आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो आप फिर से आप कौन से बटन को दबाएंगे स्टूडेंट्स, आप दबाएंगे रीडो बटन का, ठीक है। फिर आप उपयोग करेंगे रीडो बटन को। ओके, फिर अंडू के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पर अंडू बटन पर क्लिक कीजिए और रीडो के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पर रीडो बटन पर क्लिक कीजिए। ओके, नाउ वी विल लर्न टू फॉर्मेट आवर टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे स्टूडेंट्स अब हम। तो टेक्स्ट की उपस्थिति और व्यवस्था को बदलना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। अगर हमें टेक्स्ट की उपस्थिति और व्यवस्था को बदलना है तो हम उसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। आप अपने टेक्स्ट को दिए गए चरणों का पालन करते हुए फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। चरण 1 है, उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, फिर वांछित प्रभाव लागू कीजिए, ठीक है। जो भी आपको फिर उसमें फॉर्मेटिंग करनी है वो लागू करिए, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मेटिंग हम सीखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन या फिर इटैलिक लागू करना है हमारे टेक्स्ट में, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, बोल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यह विकल्प टेक्स्ट को काला और मोटा बना देता है, ठीक है। ये बोल्ड कर देता है, टेक्स्ट को काला और मोटा कर देता है। अंडरलाइन का मतलब है यह विकल्प टेक्स्ट के नीचे रेखा बनाता है, ठीक है। और इटैलिक का मतलब है जब हम इस विकल्प का चयन करते हैं तो टेक्स्ट दाईं ओर झुक जाता है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड किया गया है टेक्स्ट को, यहाँ पर इटैलिक किया गया और यहाँ पर इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है। ओके, विकल्प को लागू करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। तो पहला चरण है स्टूडेंट्स, उस टेक्स्ट का चयन करें जिस पर प्रभाव लागू किया जाना है, ठीक है। फिर सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर क्लिक करेंगे और होम टैब पर अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड बटन या अंडरलाइन बटन या फिर इटैलिक बटन पर क्लिक करें और जिस भी बटन पर आप क्लिक करेंगे वैसा ही उसमें फॉर्मेटिंग हो जाएगी टेक्स्ट में। ओके, अब आइए, यहाँ पर एक हल्का संकेत दोबारा दिया गया है स्टूडेंट्स, हाईलाइट प्रभावों को लागू करने और हटाने के लिए, ठीक है। सो अंडरलाइन करने के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+U। ओके, बोल्ड करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है स्टूडेंट्स Ctrl+B, और इटैलिक करने के लिए आपके पास की है स्टूडेंट शॉर्टकट की Ctrl+I। ओके, सो इनका उपयोग करके आप इन तीनों ही कमांड्स को लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉन्ट के प्रकार को बदलना। अब आपको फॉन्ट टाइप ऑफ फॉन्ट को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। फॉन्ट एक ही प्रकार, ठीक है, फॉन्ट एक ही प्रकार, शैली और डिजाइन के टाइपिंग चित्रणों, अक्षरों और प्रतीकों का एक पूरा सेट होता है, ठीक है। जब आप वर्ड प्रोग्राम खोलते हैं स्टूडेंट्स तो डिफॉल्ट फॉन्ट प्रकट होता है जो कि कैलिब्री
बॉडी है, ठीक है, और इसका फॉन्ट आकार 11 होता है, साइज क्या होगा 11, और टाइप ऑफ फॉन्ट क्या होगा कैलिब्री। ओके स्टूडेंट्स, फॉन्ट का प्रकार बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। तो पहला चरण है टेक्स्ट को चुनिए, उसके बाद होम टैब पर क्लिक कीजिए, फिर फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट बॉक्स के बगल में ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक कीजिए और फॉन्ट की एक सूची दिखाई देगी। स्टूडेंट्स देखिए ये होम टैब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक कर दिया है और जैसे आप ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करेंगे ये फॉन्ट की सूची आपको एक दिखाई देगी। ओके, उस फॉन्ट को चुनिए जिसे आप अपने टेक्स्ट पर लागू करना चाहते हैं। टेक्स्ट चयनित फॉन्ट में दिखाई देगा, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट जो होगा वो चयनित फॉन्ट में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर हमने फॉन्ट को सेलेक्ट किया है और हमारा उसी फॉन्ट में कंटेंट दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आइए, फॉन्ट का आकार बदलना। नाउ वी विल लर्न टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट। सो फॉन्ट का आकार बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 है टेक्स्ट का चयन कीजिए, ठीक है, पहले तो टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे, होम टैब पर क्लिक करना है, फिर से आप कहाँ जाएंगे फॉन्ट ग्रुप में, फॉन्ट साइज के बगल में एक ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, फॉन्ट साइज की एक सूची दिखाई देगी। सो ये स्टूडेंट्स एक ड्रॉप डाउन एरो, और बाय डिफॉल्ट साइज 11 होता है, और आपको अगर चेंज करना है उस फॉन्ट साइज को चुनिए जिसे आप अपने टेक्स्ट पर लागू करना चाहते हैं, और टेक्स्ट आपका चयनित फॉन्ट साइज में दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका फॉन्ट साइज छोटा था, जैसे ही आपने इसका साइज इंक्रीज किया आप देख सकते हैं आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, बढ़ गया वो, है ना। अब सीखेंगे स्टूडेंट्स हम फॉन्ट का रंग बदलना, ठीक है। अब आप सीखने वाले हैं। सो फॉन्ट का रंग बदलने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। तो टेक्स्ट का चयन कीजिए, होम टैब पर क्लिक कीजिए, फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर के बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और फॉन्ट कलर की एक सूची दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स ये रहा फॉन्ट कलर का ऑप्शन, और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक फॉन्ट कलर की सूची आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रही कलर की एक सूची। उस फॉन्ट कलर को चुनिए जिसे आप अपने टेक्स्ट पर लागू करना चाहते हैं। किसी भी फॉन्ट कलर को चुनिए जिसे आप अपने टेक्स्ट पर लागू करना चाहते हैं, और टेक्स्ट चयनित फॉन्ट कलर में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रेड कलर चूज किया है, तो आपका जो फॉन्ट है वो लाल रंग में दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज टेक्स्ट इफेक्ट्स या प्रभाव, ठीक है, टेक्स्ट के इफेक्ट्स या फिर प्रभाव। तो टेक्स्ट इफेक्ट्स आपको वर्ड 2016 में किसी भी टेक्स्ट पर कुछ अद्भुत इफेक्ट्स लागू करने के लिए की अनुमति देता है। चयनित टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट इफेक्ट्स लागू करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। अब हमें टेक्स्ट इफेक्ट्स चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमें इन चरणों को फॉलो करना होगा। टेक्स्ट का चयन कीजिए, पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद होम टैब पर क्लिक कीजिए, फिर फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट्स विकल्प में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स में आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, और आपको डिफरेंट टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो टेक्स्ट इफेक्ट्स की एक सूची दिखाई देगी, उस टेक्स्ट इफेक्ट्स को चुनिए जिसे आप अपनी टेक्स्ट पर लागू करना चाहते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट्स चुन सकते हैं, और जो भी आप चुनेंगे वो आपके टेक्स्ट में लागू हो जाएगा। टेक्स्ट चयनित इफेक्ट्स में दिखाई देगा। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर, इफेक्ट्स अलाइन करना, ठीक है। अब हम देखेंगे टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं। किसी दस्तावेज में मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट की स्थिति या जिस तरह से टेक्स्ट दिखता है उसे अलाइनमेंट यानी कि संरेखण कहा जाता है। ओके, जिस भी तो स्टूडेंट्स क्या है ये, जिस भी मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट की स्थिति या जिस तरीके से टेक्स्ट दिखता है उसे हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहेंगे। बोर्ड में 4 तरह के क्या होते हैं, संरेखण विकल्प उपलब्ध हैं, यानी कि अलाइनमेंट के 4 तरीके उपलब्ध हैं। या तो आप दाईं ओर अलाइनमेंट कर सकते हैं, बाईं ओर कर सकते हैं, केंद्र कर सकते हैं यानी कि सेंटर, और अचौत्य कर सकते हैं, ठीक है, औचित्य कर सकते हैं। औचित्य यानी जस्टिफाइड, ओके, जस्टिफाइड मतलब औचित्य। चयनित टेक्स्ट के अलाइनमेंट को बदलने के लिए निम्न चरणों का पालन करिए। तो पहला चरण है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट का चयन करिए। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। ओके, होम टैब पर क्लिक कीजिए, पैराग्राफ ग्रुप में उस संरेखण विकल्प का चयन करें जिसे आप अपने टेक्स्ट पर लागू करना चाहते हैं। टेक्स्ट चयनित अलाइनमेंट संरेखण में दिखाई देगा। ये होता है स्टूडेंट्स, ये होते हैं अलाइनमेंट। यहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करके आपको जिस भी अलाइनमेंट पे अपना टेक्स्ट चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और मजेदार तथ्य स्टूडेंट्स यहाँ है कि वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट बाएं संरेखण है, यानी कि बाएं संरेखण है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन है। किसी भी दस्तावेज के लिए उचित अलाइनमेंट जस्टिफाइड है, ठीक है।
आइए स्टूडेंट्स हमारे अगले विषय पर, जो कि है आर्टिस्टिक बॉर्डर लगाना। ठीक है, आप पृष्ठ पर आर्टिस्टिक बॉर्डर भी लगा सकते हैं। आर्टिस्टिक बॉर्डर लागू करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो पहला क्या है चरण, बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स में पृष्ठ बॉर्डर टैब पर क्लिक कीजिए। ठीक है, पृष्ठ बॉर्डर टैब में नीचे आप आर्ट नामक एक बॉक्स देखेंगे। ठीक है, एक आर्ट नामक बॉक्स देखेंगे। आर्ट बॉक्स में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, उस आर्टिस्टिक बॉर्डर का चयन कीजिए जिसे आप लागू करना चाहते हैं। ओके बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक आर्टिस्टिक बॉर्डर आपके टेक्स्ट के चारों तरफ लग जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक आर्टिस्टिक बॉर्डर हार्ट की शेप में दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आइए स्टूडेंट्स, बुलेट्स व नंबर जोड़ना। अगर आपको बुलेट्स व नंबर जोड़ने हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हम सीखेंगे कि बुलेट्स और नंबरिंग को अपने टेक्स्ट में कैसे जोड़ा जाए। ओके, सो बुलेट एक छोटा प्रतीक है। ओके, बुलेट एक छोटा प्रतीक है जिसका उपयोग सूची में प्रत्येक आइटम को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ओके, चयनित टेक्स्ट में बुलेट्स को लागू करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। अब आपको बुलेट्स को हाईलाइट करने के लिए यानी कि पॉइंट्स बनाने के लिए बुलेट्स का यूज आप करते हैं। तो चरण एक है, टेक्स्ट का चयन कीजिए, होम टैब पर क्लिक कीजिए। अगेन आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट विकल्प का चयन कीजिए और बुलेट लाइब्रेरी प्रकट होगी। ठीक है, होम टैब पर जाके पैराग्राफ टैब में जाएंगे और यहाँ पर आप बुलेट्स पर क्लिक करेंगे, एक बुलेट लाइब्रेरी प्रकट होगी। स्टूडेंट्स ये रही बुलेट लाइब्रेरी। ठीक है, और आप उस बुलेट स्टाइल पर चयन कीजिए जिसे आप लागू करना चाहते हैं और जिसे भी आप लागू करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने बुलेट्स अब लागू कर दिए हैं। ठीक है, अब नंबरिंग लागू करना कैसे करेंगे हम। चयनित टेक्स्ट के लिए नंबरिंग लागू करने के लिए निम्न चरणों का पालन कीजिए। तो चरण एक है, टेक्स्ट का चयन कीजिए, होम टैब पर क्लिक कीजिए। अगेन यू हैव टू गो ऑन द होम टैब। पहले तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर से आपको होम टैब पर जाना है स्टूडेंट्स। पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग विकल्प का चयन कीजिए और नंबरिंग लाइब्रेरी प्रकट होगी। तो आपने नंबरिंग पर क्लिक किया, यहाँ नंबरिंग लाइब्रेरी प्रकट होगी स्टूडेंट्स। ओके, उस नंबरिंग स्टाइल का चयन कीजिए जिसे आप लागू करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी नंबरिंग लाइब्रेरी का कोई भी नंबरिंग स्टाइल को चूज करिए और वो आपके टेक्स्ट पर लागू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हल्का संकेत यहाँ पे दिया गया है कि खुली विंडोज देखने के लिए ऑल्ट प्लस टैब दबाएं। ठीक है, यहाँ क्या दबाएंगे, ALT ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, पूरी विंडो देखने के लिए ऑल्ट प्लस टैब को क्लिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ होता है हमारा ये पार्ट खत्म स्टूडेंट्स। तो अभी हम जानेंगे कि हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा। तो आपने क्या क्या सीखा कि वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब फॉन्ट की उपस्थिति और व्यवस्था को बदलना है। फॉन्ट एक ही स्टाइल और डिजाइन के वर्ण, अक्षरों और प्रतीकों का पूरा सेट है। बोल्ड टेक्स्ट को काला और मोटा बनाता है। अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे एक लाइन द्वारा टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम पॉइंट्स, कुछ ही बिंदु हैं जो हमने इसमें सीखे हैं, लेकिन हमने इन बिंदुओं के अलावा बहुत सारी चीजें पार्ट में सीखी हैं और पढ़ी हैं। आई होप आप भी इस पार्ट को दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे और आपको इस कक्षा में बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।